कहानी है साल 2025 की। एक लड़का है, मोबाइल हाथ में है और इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहा है। अचानक से उसके सामने एक रील आती है जिसमें दिखाया गया है कि एक आदमी ने एक दिन में ट्रेडिंग से 20,000 रुपये कमाए। उस लड़के के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं भी कर सकता हूँ? लेकिन सच ये है कि 90% लोग यही गलती करते हैं। उस लड़के ने भी वही किया जो मैक्सिमम बिगिनर्स करते हैं। रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखना, इंडिकेटर्स पे इंडिकेटर्स लगाना, टेलीग्राम पे टिप्स लेना और बिना सीखे रियल मनी लगा दिया। और फिर उसके साथ भी वही हुआ जो 90% लोगों के साथ होता है। 3 दिन प्रॉफिट और चौथे दिन अकाउंट वाइप आउट। इस लड़के का लॉस होने का कारण ये था कि इसके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं था कि ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करे और ट्रेडिंग में पहला कौन सा स्टेप्स ले। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप 2026 में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सीख पाओगे। तो अगर आप भी इस लड़के की तरह लॉस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्रिएट ए इनकम सोर्स। अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो सबसे पहले आपको एक इनकम सोर्स बनाना होगा, क्योंकि बिना इनकम के हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। वो इनकम सोर्स कोई जॉब हो सकती है या फिर आपका कोई अपना बिजनेस हो सकता है। सो अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो आप जॉब कर सकते हो। सबसे पहले ये देखो कि आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है और आपके पास कौन सी स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग आप जॉब करो। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप जॉब सेल्स की फील्ड में करो। स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट ए मार्केट। इसका मतलब ये है कि आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। मेनली 3 तरह के मार्केट होते हैं। नंबर 1 स्टॉक मार्केट, नंबर 2 फॉरेक्स मार्केट, नंबर 3 क्रिप्टो मार्केट। तो आपको एक बार ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करनी है और कौन सा मार्केट आपके लिए सूटेबल है। तो एक बार ये डिसाइड करने के बाद आता है स्टेप नंबर 3, ओपन ए पेपर ट्रेडिंग अकाउंट। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम एक फेक मनी से ट्रेड करते हैं। इट मीन्स कि हम डेमो में ट्रेड करते हैं ताकि हमारी जो भी टेक्निकल है उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ें सीखते हो उसे आपको डेमो में ट्रेड करनी है और उसके बाद आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आपको ये चीज़ें रियल मनी से ट्रेड करनी होती है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, लर्न बेसिक्स ऑफ मार्केट्स। तो आपने जो भी मार्केट सेलेक्ट किया है उस मार्केट की बेसिक चीज़ें आपको एक बार सीख लेनी है। अभी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये बेसिक चीज़ें कहाँ से सीखे। तो ये चीज़ें आप YouTube से सीख सकते हो या मेरे आप चैनल पे सीख सकते हो। मैं YouTube पर एक प्रॉपर सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सिखाऊंगा, तो वहाँ से भी आप सीख पाओगे। तो ये होगा स्टेप नंबर 4 और इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5, लर्न टेक्निकल एनालिसिस। तो अब आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब आपको सीखना है। और हाँ, आपको सिर्फ प्राइस एक्शन ही सीखना है, ना कि इंडिकेटर्स। आपको प्योर प्राइस एक्शन ही सीखना है। तो यहाँ से आपकी मेन लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। और हाँ, जो भी आपने चीज़ सीखी है उसी को सेम डे डेमो में जाके प्रैक्टिस करनी है। जितना टाइम आपने उस चीज़ को सीखने में लगाया है उससे डबल टाइम आपको चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करनी है। आप चार्ट प्रैक्टिस करोगे तभी जाके एक एक्सपर्ट ट्रेडर बन पाओगे। चार्ट को अपना दोस्त बना दो। जितना ज़्यादा टाइम आप चार्ट को दोगे उतने कम टाइम में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। चार्ट को टाइम देने का मतलब है कि आपको चार्ट को देखना है, प्राइस की मूवमेंट को देखना है कि प्राइस ऊपर गई तो क्यों गई, इसके पीछे का क्या रीज़न है। प्राइस नीचे गई तो क्यों गई, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। आपको हमेशा ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देखना है, ना कि ब्रोकर पे। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 6, लर्न एडवांस प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो अब आपको एडवांस चीज़ें सीखना शुरू कर देना है। अब आपको SMC यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और एडवांस प्राइस एक्शन सीखना है। जैसे जैसे आप चार्ट प्रैक्टिस करोगे और अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करोगे वैसे वैसे आप मार्केट में एडवांस चीज़ें सीखते जाओगे। अब आता है स्टेप नंबर 7, चूज ए राइट ब्रोकर एंड ओपन ए डीमैट अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग विथ स्मॉल कैपिटल। अब आपको एक अच्छे ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है और एक छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग शुरू कर लेना है। आपको अपने कैपिटल का 10% हिस्सा अपने डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट कर लेना है और बाकी का पैसा आपको अपने पास सेफ रखना है। अब आपको अगले 50 दिन के लिए इन पैसों से ट्रेडिंग करनी है। अगले 50 दिनों तक आपको ना ही तो और पैसे डिपॉजिट करने हैं और ना ही तो इन पैसों को विड्रॉल करना है। और बस 50 दिन तक डेली ट्रेड करो
और 50 दिन तक इस कैपिटल को सेव करने की कोशिश करो। ये जो हम 50 दिन के लिए पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, ये हमारी साइकोलॉजी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले हमने पेपर ट्रेडिंग से हमारी टेक्निकल को मजबूत कर लिया है, हमारी टेक्निकल की प्रैक्टिस हो चुकी है। अब हमारी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रियल मनी से ट्रेडिंग करनी होगी। इसलिए हमने ये हमारे कैपिटल का 10% पैसा डिपॉजिट किया और अगले 50 दिन के लिए हम इसमें ट्रेड करेंगे। सो ये जो पैसा हमने डिपॉजिट किया है, ये आप पहले ही एक्सेप्ट करके चलो कि ये लॉस भी हो सकता है, तो मैं सह लूँगा। आप ये सोचो कि ये पैसा आप मार्केट को एज ए फीस दे रहे हो। तो इस प्रकार से आपको इन स्टेप्स के ऊपर काम करना है और 2026 के एंड होने से पहले आप ट्रेडिंग में मास्टरी कर पाओगे। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीखनी है तो कमेंट में बताओ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।